नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदुम भारद्वाज। इलेक्ट्रिकल माई टारगेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि एसएसआर क्या होता है, एसएसआर का क्या कार्य होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। दोस्तों, एसएसआर का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट रिले। दोस्तों, जब हम एसएसआर में से ऐसी सप्लाई देते हैं तो उसमें से एक निश्चित अनुपात में सप्लाई निकलता है। जैसे मान लो दोस्तों, हमारे पास एक पानी का नल है। जब हम नल को धीरे धीरे खोलते हैं वैसे वैसे पानी नल से बाहर आने लगता है, और जब हम नल को धीरे धीरे बंद करते हैं तो पानी भी बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, ठीक उसी प्रकार एसएसआर भी काम करता है। दोस्तों, एसएसआर में 4 टर्मिनल होते हैं, 1 और 2, 3 और 4। दोस्तों, जो फर्स्ट वाला टर्मिनल है ये हमारा एसी सप्लाई होता है, एसी का सप्लाई होता है, जो इसमें इनपुट सप्लाई निकल देते हैं। और जो सेकंड नंबर जो होता है दोस्तों, वो हमारा आउटपुट होता है। दोस्तों, जब हम इनपुट सप्लाई देंगे तो इसमें से हमारा आउटपुट सप्लाई निकलता है। जब आउटपुट सप्लाई जो निकलता है दोस्तों, तो वो इसके थ्रू कंट्रोलिंग होके जाता है। यानी दोस्तों, जो 4 नंबर दिख रहा है और 3 नंबर दिख रहा है, कॉइल का वायर है। दोस्तों, एक कॉइल का वायर है, मान लीजिए इसके अंदर कॉइल है। दोस्तों, हम इसको जैसे सप्लाई देंगे, इसको हम जैसे ही करंट देंगे तब ये दोनों आपस में टच हो जाएंगे। तब ये नंबर और 2 नंबर दोस्तों हमारा ये 25 एम्पियर तक लोड लेता है, ये रिले ले रहा है। और अलग अलग रेंज में भी होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट वाला वायर है ये इनपुट है और जो सेकंड वाला वायर है ये आउटपुट है। दोस्तों, जब इनपुट सप्लाई देंगे तो इसके इनपुट जो सप्लाई देते हैं तब हमारा ये जो आउटपुट सप्लाई निकलता है तो इससे कंट्रोलिंग होके चले जाता है, बाहर निकलता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, मान लो ये रेगुलेटर जैसा काम करता है। यानी रेगुलेटर जैसा काम करता है, रेगुलेटर कैसा काम करता है, फ़ैन के जैसा काम करता है। फ़ैन स्लो फास्ट चलता है ना, ठीक उसी प्रकार दोस्तों इसमें भी काम होता है। ये जो हमारा दो पॉइंट दिख रहे हैं, 3 नंबर और 4 नंबर जो पॉइंट दिख रहा है, प्लस और माइनस दिया है दोस्तों, ये हमारा 3 वोल्ट से लेकर 32 वोल्ट तक सप्लाई इसमें अगर हम देंगे तो ये हमारा ये जो टर्मिनल है, ये जो इनपुट टर्मिनल है, आउटपुट जो टर्मिनल है, तो इसमें सप्लाई हमको मिलेगा। दोस्तों, जब हम इसमें 3 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये जो इनपुट सप्लाई दिए रहेंगे तो वो बहुत लो सप्लाई देगा। जो इनपुट सप्लाई है इसके अंदर से कंट्रोलिंग होके इसमें से जब 2 नंबर आउटपुट जो हमारा वायर निकलेगा उसमें से बहुत स्लो करंट देगा। दोस्तों, मान लीजिए ये हम थोड़ा सा और बढ़ा दिए, इसको जो 3 वोल्ट है उसको हम 6 वोल्ट बढ़ाएँ, तो दोस्तों जो इनपुट सप्लाई है ना, ये आउटपुट सप्लाई को थोड़ा सा और सप्लाई देगा। और फिर उसके बाद दोस्तों, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये जो इनपुट में सप्लाई दी है ये आउटपुट को सप्लाई धीरे धीरे देगा। मान लो दोस्तों, एक समय आएगा हम 32 वोल्ट इसको दे दिए, पूरा वोल्ट दे दिए, 32 वोल्ट इस कॉइल को हम दे दिए सप्लाई। तो इसमें से क्या होगा, जो ये सप्लाई है, इनपुट सप्लाई और ये आउटपुट सप्लाई, दोनों दोस्तों सेम हो जाएगा। यानी ये पूरा देना चालू कर देगा, सप्लाई पूरा दे देगा। जो इनपुट मिल रहा है वो आउटपुट सप्लाई देगा। तो दोस्तों, ये कंट्रोलिंग करता है, ये रेगुलेट जैसा भी काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों हम डायग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, ये हमने डायग्राम बना दिया है। मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा कॉइल ये कॉइल है, ये 3 नंबर है, 4 नंबर दोस्तों, ये हमारा सप्लाई है। ठीक है, ये हमारा 240 वोल्ट सप्लाई है, ये हमारा फेस है। जब दोस्तों हम इस फेस को यहाँ पे सप्लाई दिए हैं, ठीक है, 1 नंबर को सप्लाई दिए हैं, तो दोस्तों जो ये है ना, मान लो ये हमारा रेगुलेट करने के लिए लगा है, ये रेगुलेट करने के लिए लगा है। ठीक है, ये रेगुलेट करने के लिए लगा है। तो दोस्तों, जो एक कॉइल है, ये 240 वोल्ट का भी आता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है हम आपको बताते रहे हैं, ये जो डीसी सप्लाई है, एसी टू डीसी भी आता है एसएसआर,
और AC टू AC आता है। यानी AC टू AC का मतलब होता है दोस्तों, जो हमारा कॉइल ऑपरेटिंग होता है दोस्तों वह AC का ही रहेगा, यानी 240 वोल्टेज AC रहेगा। और जो दोस्तों AC टू DC जो आता है वो जो हमारा कॉइल का ऑपरेटिंग जो रहता है दोस्तों वो हमारा DC सप्लाई रहेगा। यानी जैसे लिखा है ना 3 वोल्ट से 32 वोल्ट तक, तो दोस्तों ऐसा जो AC टू AC रहेगा उसमें भी 12 वोल्ट से लेकर 240 वोल्टेज या 480 वोल्टेज जहाँ तक लिखा है वो रहेगा। तो दोस्तों इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें 2 ही प्रकार के टाइप के आते हैं, यानी 2 प्रकार के। मान लीजिए दोस्तों हमने आपको सप्लाई दिया, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों हम 1 नंबर को सप्लाई दिया, ठीक है। ये हमारा 1 नंबर है, ये 1 नंबर है। हम 1 नंबर को सप्लाई दिए, ठीक है। ये सप्लाई दिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा सप्लाई आके रुक गया, ठीक है। जब दोस्तों हम इसको 240 वोल्टेज दिए, ये जो 3 नंबर और 4 नंबर कॉइल को हम जब 240 वोल्टेज दिए हैं, यानी 240 वोल्टेज पूरा नहीं दिए हैं, उससे कम दिए हैं। मान लीजिए हम 150 वोल्ट दिए हैं, ठीक है। 150 वोल्ट दिए दोस्तों, तो हमने इस करंट को ये जो करंट है हमको इस साइड लेकर आना ना, ये आउटपुट वायर है दोस्तों। ये क्या करेगा जो, तो यहाँ से ऑपरेटिंग होके जो ये रेगुलेट लगा है, तो यहाँ से जो ऑपरेट होगा दोस्तों, हम इसको वोल्टेज कम दिए हैं तो ये क्या करेगा, ये जो 240 वोल्ट है ना सीधा दोस्तों इसका आधा कर देगा, इसका आधा कर देगा। ये दोस्तों ये हम एग्जाम्पल बता रहे हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक करेक्ट साइज नहीं है कि 240 ही वोल्टेज आएगा, तो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसको जब सप्लाई दिया, यहाँ से हमने 240 वोल्टेज का सप्लाई दिया है, ठीक है। जब इधर से सप्लाई दिए दोस्तों, इधर सप्लाई दिए, जब इस कॉइल को हम 150 वोल्ट दिए, तो दोस्तों जो इनपुट सप्लाई है ना, जो आउटपुट सप्लाई को देगा तो उसका आधा कर देगा, आधा कर देगा। मान लीजिए 240 से, तो ये कर देगा अपने को 120 कर देगा, 120 सप्लाई कर देगा, ठीक है। 120 सप्लाई कर देगा। तब दोस्तों जब इसको हम और बढ़ाएंगे, यानी इसको और सप्लाई देंगे, 100 मान लीजिए 200 कर दिया, तो दोस्तों ये थोड़ा सा और सप्लाई देगा। ये पूरा सप्लाई नहीं देगा, थोड़ा और सप्लाई देगा, ये और सप्लाई देगा। मान लीजिए ये भी 200 वोल्टेज तक हो गया, ठीक है, 200 वोल्टेज तक हो गया। तो हम जब दोस्तों इसको हम 240 पूरा वोल्ट देंगे, तो जो इधर पर हमारा सप्लाई रहेगा, मान लीजिए ये 240 न रखे, अगर 220 भी सप्लाई रहेगा, जो सप्लाई इधर पर रहेगा दोस्तों वह सप्लाई हमको इधर भी देगा जब इसको पूरा करंट मिलेगा तो, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा काम करता है। और जो दोस्तों यह जो एक कॉइल इसका जो होता है दोस्तों, जो कॉइल होता है उसको बोलते हैं हम AC टू AC बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों AC टू AC बोलते हैं, जो उसका कॉइल भी 240 वोल्टेज का रहेगा, ठीक है। और जो दोस्तों जो SSR AC सप्लाई चल रहा है, AC सप्लाई चल रहा है, ठीक है। AC सप्लाई तो दे रहा है, इनपुट और आउटपुट बाहर निकाल रहा है, तो दोस्तों और जो ऑपरेटिंग करने के लिए कॉइल लगा है वो DC सप्लाई है, तो उसे बोलते हैं दोस्तों AC टू DC हमारा क्या है दोस्तों, जो कॉइल का ऑपरेटिंग है उसको DC बोलते हैं। तो दोस्तों ये SSR ऐसा काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।